खासकर बच्चे नहीं पढ़ाए इस बात में, बच्चे बड़े बड़े 36 प्रोग्राम आपका आपने रखी है जगह मतलब सही कैसे सर वो सुबह मॉर्निंग से लगे हुए ठीक है सर। दूर है ना तो ये नहीं है respected Chairman, District Legal Services Authority, from our worthy Principal District Session Judge, Katwa, worthy Additional District and Session Judge, worthy CJM Sir, respected Munsif Katwa, all the legal members of the bar, PLVs, staff members and everybody gathered here, the media also. I congratulate you all on the occasion of 2nd October, Gandhi Jayanti. The day this Swachh Bharat Abhiyan was commenced to celebrate Swachhta, to make India garbage, is to make India, our country, at all places, be it public places, private places, houses, streets, wherever we go, wherever we live, it should be as clean as we clean our temples. There is a saying that cleanliness is next to godliness. The way we follow our religion, we should also follow cleanliness. Surroundings हैं, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस हैं, प्राइवेट प्लेसेस हैं या ऑफिसेस हैं, हर एक सिटीजन को इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए कि जैसे हम अपना घर साफ रखते हैं वैसे ही हम अपने ऑफिसेस को, अपने पब्लिक प्लेसेस को, स्ट्रीट्स को भी क्लीन रखें। उसमें हम कैसे कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगी। फॉर एग्जांपल हम ये सबने नोटिस किया होगा जब भी हम ट्रैवल करते हैं, डीसी की गाड़ी की विंडो ओपन होती है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेंक देते हैं, चिप्स बिस्किट खाते हैं, बाहर फेंक देते हैं। क्यों खाएंगे? गवर्नमेंट कि हम एटलीस्ट अपने घर के बिल में डालते हैं, ताकि हम इतना कंट्रीब्यूशन तो हम कर नहीं सकते हैं। अगर हम अपनी स्ट्रीट्स क्लीन कर सकते हैं, ये उसका एक बहुत बड़ा छोटा सा एक ही एफर्ट है और हमारे स्ट्रीट्स क्लीन होंगे। हमें डिपेंड नहीं होना है गवर्नमेंट पे, डिपार्टमेंट्स पे कि वही आएंगे वही। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने बार मेंबर्स का स्पेशली, जो यहाँ पर अपना टाइम निकाल के आए, क्योंकि बाकी मेंबर्स भी आना चाहते थे तो किसी वजह से नहीं आ पाए। यानी हो, लेकिन हमें जनाब की तरफ से हुक्म हुआ था कि ये जो कार्यक्रम है स्वच्छ भारत दिवस, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांधी जयंती मनाई जाती है आज के दिन। तो महात्मा गांधी के बारे में सब लोग जानते हैं कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, किस हिसाब से, क्योंकि एक ऐसा शख्स था। तो चूँकि मुझे एक वकील होने के नाते मुझे एक फ़क्र है कि वो भी एक वकील थे और दुनिया के सबसे बड़े वकील का आज जन्मदिन कह लो, तो आज उनका जन्मदिन है। और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, क्योंकि हम ये स्वच्छ भारत जो दिवस है वो मना रहे हैं, तो महात्मा गांधी जी का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि उन्होंने अफ्रीका में जब वो बैरिस्टर थे, वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे, तो किस तरह का उनके साथ बर्ताव वहाँ के लोगों ने किया, जो वहाँ की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, कि कैसे उनके पास जब फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट होने के बावजूद उनको वहाँ पर बैठने की इजाज़त नहीं दी। और जब उन्होंने देखा कि अगर अफ्रीका में इस तरह का ये हाल है तो मेरे देश भारत में किस तरह का हाल होगा, तो वो एक प्रेरणा स्रोत था कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को छोड़कर, वो चाहते तो करोड़ों अरबा रुपये उस ज़माने में भी कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने जब ये इंडिया में अपनी लोगों की हालत देखी कि हम तो अफ्रीका से भी बदतर हालत यहाँ पर हिंदुस्तान में थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का जुल्म सितम हमारे पर था। मैं कह रहा हूँ और मैं किसी को कह रहा हूँ, मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है।
तो ये महात्मा गांधी की फिलॉसफी थी कि पहले आप अपने आप को सुधारो, पहले जो अपने अंदर आदत डालो, फिर आप किसी को कह सकते हो कि यार आप ऐसे मत करो। लेकिन सवाल ये है कि जब एक प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी जी ने जो दिया है, हमें उनकी वो चीज़ को ग्रहण करना चाहिए। और चूंकि उन्होंने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे हिंसा और कायरता में एक चीज चुननी पड़े तो मैं हिंसा को चुनूंगा। तो इससे ये साबित होता है कि महात्मा गांधी जो थी, उनकी एक फिलॉसफी थी, वो कमजोर नहीं थे, डरपोक नहीं थे, ना ही वो कोई अहिंसा से मतलब कोई डरते थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने से, नहीं। उसी महात्मा गांधी की लीडरशिप में क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जो चलाई गई थी, और उसमें आपको याद होगा कि किस तरह की हिंसा पूरे भारत में हुई। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज, जैसा आप जानते हैं कि पूरे देश में स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में आज हमने भी यहाँ जिला न्यायालय परिसर कठुआ में ये तकरीर रखी थी। और उसी के चलते हमारे यहाँ सारे जजेस साहिबान, हमारे प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन, वकला साहिबान और इकट्ठे हुए, और हमने ये अहद अपना दोहराया है कि हम स्वच्छता बनाए रखेंगे, क्लीनलीनेस पे हमारा पूरा जोर रहेगा, और जो भी स्वच्छता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे भी हम एक कड़ी नज़र रखेंगे। इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को भी कहा है कि अगर आपके पास कोई भी शहर का नागरिक, कोई भी शहरी आता है इस बारे में किसी भी किस्म की समस्या देखे कि शहर में किसी किस्म की गंदगी है या कोई पोल्यूशन से जुड़े हुए मसले हैं, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उसकी रिपोर्ट लेके उसके बाद एक जो भी मुनासिब कानूनी कार्रवाई हो सकती है उसे करें। कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्वच्छता जो है ये हमारी सेहत से जुड़ा हुआ इशू है, और हर एक नागरिक का ये लीगल और फंडामेंटल राइट है टू हैव क्लीन एनवायरनमेंट एंड गुड हेल्थ। क्लीन एनवायरनमेंट, pollution free environment will always result in good health of citizens. So it's both a legal and fundamental right which is required to be protected. Our district legal service authority can play a role of crucial significance on this behalf, and we are always available for that. Any citizen, any person from district Kathua can at any time come to us with his request regarding any problem regarding pollution issues, pollution hazards, or any kind of uncleanliness which they may notice anywhere in the district.